गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने पढ़ा था कि बुआई कैसे की जाती है। बुआई के बाद में हमने ये देखा था किसान क्या करता है, खाद और उर्वरक डालता है। खाद और उर्वरक वाला जो टॉपिक था वो अपना चल रहा था। अब हम ये देखेंगे खाद और उर्वरक में अंतर क्या है। खाद एवं उर्वरक में अंतर। खाद और उर्वरक। नंबर 1, खाद कहाँ बनाई जाती है? खेतों में। जैसे कल बताया था कि जो जैविक कचरा होता है, जैसे सब्जियों के छिलके, पशुओं के द्वारा त्यागा गया जो गोबर होता है, इन सब से खाद बनती है। खाद कई प्रकार की होती है, जैसे कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट। तो खाद जो होती है, खाद का निर्माण कहाँ पर होता है? खेतों में। उर्वरक का निर्माण कहाँ होता है? फैक्ट्रियों, कारखानों। तो पहला अंतर तो खाद और उर्वरक में ये हो गया कि खाद तो बनती है खेतों में और उर्वरक बनते हैं कारखानों में। ओके। दूसरा, खाद जो होती है, खाद में ह्यूमस पर्याप्त मात्रा में होता है और उर्वरक में ह्यूमस नहीं होता। ह्यूमस होता क्या है? मिट्टी के अंदर पेड़ पौधों के जो गड़े सड़े अवशेष होते हैं या फिर जीव जंतुओं के, मृत जीव जंतुओं के जो अवशेष होते हैं, उनके बारीक बारीक कणों को कहा जाता है ह्यूमस। इसको हम कैसे देख सकते हैं? जैसे आपने एक गिलास में पानी लिया, पानी के अंदर किसी खेत की थोड़ी सी मिट्टी को डाल दिया। मिट्टी को डालने के बाद में पानी के ऊपर जो काला काला सा कुछ पदार्थ सा तैरने लगता है, उसको कहा जाता है ह्यूमस। ये जो ह्यूमस होता है, इसमें फर्टिलिटी पावर यानी कि उर्वरक शक्ति बहुत ज़्यादा होती है। जितना ज़्यादा ह्यूमस होता है, फसल उत्पादन उतना ही अच्छा होता है। तो जो खाद होती है उसमें ह्यूमस पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है, जबकि उर्वरक में ह्यूमस नहीं पाया जाता। तो इससे भी ये पता चल रहा है कि खाद जो होती है वो उर्वरक से ज़्यादा अच्छी मानी जाती है। तीसरा अंतर क्या है? खाद जो होती है जैविक पदार्थों से बनती है। किससे? जैविक पदार्थों से निर्मित होती है। और उर्वरक जो होते हैं वो किससे बनते हैं? रासायनिक पदार्थों से। रासायनिक पदार्थों से निर्मित, अर्थात इसमें केमिकल्स पाए जाते हैं। तो केमिकल्स तो नुकसानदायक होते ही है। नंबर 4, चौथा अंतर क्या है? खाद जो होती है उसमें पीएनके नहीं पाया जाता। पीएनके अनुपस्थित होता है इसमें। पी का मतलब, पी फास्फोरस को कहते हैं, एन नाइट्रोजन को कहते हैं, और के पोटेशियम को कहते हैं। तो यानी कि जो खाद होती है उसमें फास्फोरस, नाइट्रोजन और पोटेशियम अनुपस्थित होता है, नहीं पाया जाता। जबकि उर्वरक जो होते हैं इसमें पीएनके पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं। पीएनके पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं। ये पोषक तत्व तो है, इसलिए हमें उर्वरक डालने तो पड़ेंगे, लेकिन उर्वरक जो डालेंगे उनको सीमित मात्रा में उपयोग किया जाएगा।
ज्यादातर उपयोग हम किसका करेंगे? खाद का, अच्छी फसल प्राप्त करने के लिए। पांचवा जो अंतर है उसमें हम एग्जाम्पल दे सकते हैं खाद में, जैसे कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट, उर्वरक में जैसे सुपर फास्फेट, यूरिया, और भी बहुत सारी होती है, अमोनियम फास्फेट, बहुत सारी तरह की उर्वरक होते हैं। तो दो दो एग्जाम्पल इसके अंदर याद करने हैं आपको। कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट खाद के उदाहरण है, सुपर फास्फेट, यूरिया, ये उर्वरक के उदाहरण। कंपोस्ट कैसे बनाई जाती है इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी हम प्राप्त करेंगे। कंपोस्ट खाद बनाने के लिए जो घरों से निकलने वाला जैविक कचरा है, जैविक कचरे का मतलब समझ गए होगे आप, कई बार कह चुके कि सब्जियों के छिलके हैं, पशुओं के द्वारा त्यागा गया गोबर है, पशुओं के द्वारा छोड़ा गया चारा है, पेड़ पौधों की पत्तियां हैं, इन सबको मिलाकर कहा जाता है जैविक कचरा। तो ये जो जैविक कचरा होता है इसको एक गड्ढे में डाल दिया जाता है। गड्ढे में कुछ समय में सूक्ष्म जीव पैदा होते हैं और वो सूक्ष्म जीव इस जैविक कचरे को किस में कन्वर्ट कर देते हैं? खाद में। उस खाद को कहा जाता है कौन सी खाद? कंपोस्ट खाद। वर्मी कंपोस्ट क्या होता है? वर्मी कंपोस्ट केंचुओं से बनाया जाता है। इसको बनाने के लिए जो गोबर होता है पशुओं का, उसको एक जगह इकट्ठा कर दिया जाता है और उसमें केंचुए छोड़ दिया जाता है। केंचुए जो होते हैं, केंचुओं का फेवरेट भोजन है कौन? गोबर। तो वो गोबर को खाते हैं। गोबर को खाने के बाद में जो वो मल त्याग करते हैं, जिसको विष्टा कहते हैं, उस मल को कहा जाता है वर्मी कंपोस्ट। तो इस तरह से ये खाद बनाई जाती है। ये इनमें बेसिक अंतर है खाद और उर्वरक। पहला अंतर, खाद खेतों में बनाई जाती है, उर्वरक कारखानों में बनाया जाता है। दूसरा अंतर, खाद में हुमस पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है, उर्वरक में हुमस नहीं पाया जाता। तीसरा अंतर, खाद जैविक पदार्थों से बनाई जाती है और उर्वरक रासायनिक पदार्थों से बनाया जाता है। नंबर 4, खाद में पीएनके अनुपस्थित होता है और उर्वरक में पीएनके पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। खाद के एग्जाम्पल कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट, और उर्वरक के उदाहरण सुपर फास्फेट, यूरिया आदि। ओके, अब आगे चलते हैं। तो कृषि पद्धतियों में पहले मिट्टी तैयार करना हमने देखा। मिट्टी तैयार करने के बाद में बुआई, जिसमें सीड ड्रिल का उपयोग किया जाता है। इसके बाद खाद और उर्वरक। अब चौथा पॉइंट आता है सिंचाई। सिंचाई क्या होती है? देखो, जैसा हम जानते हैं, जगह जगह हम स्लोगन लिखे देखते हैं कि जल है तो कल है, जल है तो जीवन है। किसी भी सजीव को जीवित रहने के लिए आवश्यकता होती है किसकी? जल की। अब पेड़ पौधे या फसल जो भी है वो भी एक सजीव है। तो सजीव है तो उसको भी वृद्धि करने के लिए, जीवित रहने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? जल की। इसलिए किसान को क्या करना पड़ता है? नियमित अंतराल पर फसल को पानी देना पड़ता है। फसल को नियमित अंतराल पर पानी देना ही क्या कहलाता है? सिंचाई कहलाता है। तो सिंचाई की परिभाषा क्या हुई? फसल को नियमित अंतराल पर पानी देना सिंचाई कहलाती है। यानी कि समय समय पर किसान को
पानी देना पड़ता है, उसी को हम क्या कहते हैं, सिंचाई। अब सिंचाई के स्रोत कौन कौन से हैं जहां से जल हम प्राप्त करते हैं? तो स्रोत जैसे नहरें, तालाब, कुएं, बावड़ी, झील, बांध, नदियां आदि, इनसे किसान जल प्राप्त करता है और उस जल को फसल में देता है। तो ये सिंचाई के क्या कहलाते हैं? स्रोत कहलाते हैं। ठीक है। इसके बाद सिंचाई क्या है ये हमने जान लिया, सिंचाई के स्रोत क्या है ये हमने जान लिया। अब सिंचाई की विधियां क्या है, यानी कि स्रोतों से जल को खेत तक पहुंचाने के तरीके क्या है, इसको कहा जाता है सिंचाई के साधन। सिंचाई के साधनों को हम दो भागों में बांटते हैं, एक परंपरागत और दूसरा आधुनिक। तो सिंचाई के साधन कौन कौन से हैं? सिंचाई के साधन, पहला साधन परंपरागत या पारंपरिक, परंपरागत साधन, यानी कि जो प्राचीन काल से उपयोग लेता आ रहा है किसान, उसको कहते हैं परंपरागत साधन। और दूसरा आधुनिक, आधुनिक साधन, यानी कि आज विज्ञान की प्रगति के साथ जिन साधनों का विकास हुआ, आविष्कार हुआ, ऐसे साधनों को कहा जाता है कौन सा? आधुनिक साधन। परंपरागत साधनों में कौन कौन से होते हैं? जैसे मोट, रहट, ढेकली। हालांकि इन साधनों का उपयोग अब वर्तमान में बहुत कम होता है, फिर भी यदि हम देखें तो भारत के कई स्थानों पर इन साधनों को देखा जा सकता है। इससे संबंधित जो चित्र हैं वो अपनी पाठ्य पुस्तक में देखे जा सकते हैं और उससे जानकारी प्राप्त की जा सकती है। अब इसके बाद में आधुनिक साधन, आधुनिक साधन में दो आते हैं, डीजल पंप और विद्युत पंप। डीजल पंप और विद्युत पंप, ये सभी ने देखा होगा। डीजल पंप जैसे अपन ग्रामीण भाषा में इसको कहते हैं इंजन चलाना। इंजन में डीजल डाला जाता है, वो पानी को क्या करता है, खींचता है कुएं में से और फिर उससे सिंचाई की जाती है, उसको कहा जाता है डीजल पंप। विद्युत पंप जो अपनी मोटर होती है उसको विद्युत पंप कहते हैं, यानी कि विद्युत प्रवाहित करके मोटर जो पानी को पंप करती है उसको कहा जाता है विद्युत पंप। तो ये दो साधन जो हैं ये आधुनिक साधन है जिनका आज सबसे ज्यादा उपयोग किया जा रहा है। तो ये सिंचाई के साधन है जो हमने जाने। सिंचाई के साधनों को दो भागों में बांटा गया है, नंबर 1 परंपरागत साधन, नंबर 2 आधुनिक साधन। परंपरागत साधन में 3 याद रखने हैं, मोट, रहट, ढेकली। और आधुनिक साधन में 2 चीजें याद रखनी है, डीजल पंप और विद्युत। ओके। अब है सिंचाई की विधियां, जो कि महत्वपूर्ण टॉपिक है, एग्जाम में भी अक्सर ये पूछा जाता है। सिंचाई की आधुनिक विधियां, कौन सी विधियां? आधुनिक।
सिंचाई की आधुनिक विधियां दो है। छिड़काव तंत्र और दूसरा ड्रिप तंत्र। छिड़काव तंत्र यानी स्प्रिंकलर सिस्टम और ड्रिप तंत्र यानी कि ड्रिप सिस्टम। छिड़काव तंत्र जैसे इसके नाम से पता चल रहा है, छिड़काव, छिड़काव मतलब छिड़कना पानी को। छिड़काव तंत्र के बारे में सबसे पहले हम जाने तो इसमें महत्वपूर्ण बातें क्या है छिड़काव तंत्र की। पहली बात, असमतल भूमि के लिए सबसे ज्यादा उपयोगी। असमतल भूमि, असमतल भूमि मीन्स ऊबड़ खाबड़ जमीन, कहीं पर नीची कहीं पर ऊंची, तो ऐसी जो भूमि होती है वहां पर छिड़काव तंत्र सबसे ज्यादा उपयोगी विधि है। इसमें होता क्या है, इसमें एक मुख्य पाइप होता है, ऐसे मुख्य पाइप में ऊर्ध्व पाइप लगे रहते हैं इस तरह से। इस तरह से, और इन ऊर्ध्व पाइपों के ऊपर क्या लगे रहते हैं, नोजल, घूमने वाले क्या लगे रहते हैं, नोजल, इस तरह से। यहां से भी पानी निकलता है, यहां से भी निकलता है, यहां से भी निकलता है। तो इसमें क्या होता है, पानी की फवारा इस तरह से निकलता है, इस तरह से। इस सिस्टम को कहा जाता है छिड़काव तंत्र। जैसे मेन पाइप में पानी आएगा, मेन पाइप से इनमें जाएगा, सभी में यहाँ पर नोजल लगे रहते हैं और नोजल से पानी चारों तरफ आएगा। तो इसमें इस तरह से पानी आता है जैसे बारिश हो रही है, इसलिए इसको कहा जाता है छिड़काव तंत्र। ओके, दूसरा है ड्रिप तंत्र। ड्रिप तंत्र, ड्रिप मतलब बूंद बूंद करके पानी आना। ये किसके लिए ज्यादा उपयोगी है, समतल भूमि के लिए। समतल भूमि के लिए ज्यादा उपयोगी है। इसमें बूंद बूंद करके पानी पेड़ों की जड़ों तक जाता है, इसमें पानी व्यर्थ नहीं जाता। तो ध्यान रखने वाली बात यह है ड्रिप तंत्र के अंदर कि जहां जिन स्थानों पर पानी की कमी रहती है, जिन स्थानों पर पानी की कमी है वहां के लिए यह विधि एक वरदान है, क्योंकि छिड़काव तंत्र में तो फिर भी पानी क्या होता है, बह जाता है, व्यर्थ जा सकता है, लेकिन इसमें ड्रिप तंत्र में बूंद बूंद करके पानी पेड़ों की सीधे जड़ों तक जाता है, तो इसमें पानी व्यर्थ नहीं जाता। तो इस विधि को कहा जाता है ड्रिप तंत्र। इस तरह से हमने आज सिंचाई के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करी। सिंचाई क्या होती है, सिंचाई के स्रोत क्या होते हैं, सिंचाई के साधन कौन कौन से होते हैं, परंपरागत और आधुनिक, और सिंचाई की महत्वपूर्ण जो आधुनिक विधियां हैं छिड़काव तंत्र और ड्रिप तंत्र, उनके बारे में जाना। ओके, तो यहाँ तक आपको ध्यान से आज पढ़ना है, समझना है।